कहते थे यार कितना नाच लेगा यार, नाच नाच के कितना पूरी ज़िंदगी थोड़ी चलनी है नाचने से। तू अच्छे से कोरियोग्राफी कर लेगा या कोरियोग्राफर बन जाएगा, उसके ऊपर ही आता है। तो डांस में नहीं, मेरे बेटे को तो पढ़ाई में मैं डालूंगी, डांस वांस में क्या रखा है। शायद DID अगर नहीं आया होता तो आज भी मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, छोटी मोटी बीकॉम की, और आगे जाके जॉब वॉब करता था। लोग बोलते हैं ऑक्सफोर्ड से आया हूँ, मैं हार्वर्ड से आया हूँ, जैसे सब थप्पे बोलते हैं। मैं DID से आया हूँ, सो आई कैन प्राउडली से दैट। डांस इंडिया डांस ने पहचान दी है। 5 महीनों में फ्रॉम अ नोबडी टू समबडी ये स्टार बनाता है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा नाम है जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया था। जो डांस इंडिया डांस है, मैं उसको एक कोई गॉड है जो किसकी लाइफ बनाता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ बनाता है, जिनके सपने वो पूरे करता है। मैंने अंदर से सोचा था कि ये सपना मैं पूरा करूंगा, बट मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इतने बड़े लेवल पे ये सपना पूरा कर पाऊंगा। जहाँ पे पहले मेरे डैड सुनते थे कि अरे तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, अभी सडनली हो गया अरे तुम पुनीत के पापा हो। DID के बाद से वो नज़रिया ही बदल गया है। मम्मी पापा घर वाले भी इंटरेस्ट लेने लग गए कि डांस होता है क्या है, डांस में क्या क्या होता है। मेरा तो बैक डांसिंग का सपना था, बट बैक डांसिंग को पीछे छोड़ के कोरियोग्राफर को पीछे छोड़ के अभी एक्टिंग। Dance India Dance has got India to dancing. डांस इंडिया डांस ने एक अच्छे जजेस दिए। जब DID का प्रपोजल आया, मैं बहुत एक्साइटेड थी। तमन्ना हर किसी के दिल में होती है, मेरे भी दिल में थी और ऊपर वाले ने पूरी की। कई बार बच्चों को सिखाया, बट बच्चों को सिखाने का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मुझे जो मिला है मेरी लाइफ में, वो DID सीजन 4 से मिला है। प्रेशर बहुत था क्योंकि हम तीनों का ये एक नया सफ़र था। पहली बार हम लोग एक मेंटोर की सीट पे बैठे थे। किसी कुर्सी पे आपको बिठाना जिस पे ऐसे बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे बच्चों को स्टार बना के चले जा चुके हैं, और आप उस कुर्सी पे बैठो और कोई बच्चा स्टार ना बने, तो आप पे सवाल उठेगा। एक लेवल सेट किया है, और वो लेवल को इस बार नए 3 मास्टर्स आगे ले जाए, वही हमारी कोशिश थी। मेरे टॉप 6 मुझे मिल गए, तो हर चेहरे को देख के मैं पढ़ रहा था, और मुझे था कि हर चेहरे को देख के नहीं मैं इनको तराशूंगा। मस्ती भी की, दोस्त भी बना उन लोगों के साथ, कभी कभार उन लोगों ने भी मेरी भी क्लास ली है। जीते ना जीते, बट टीम शानदार से अगर वो जाए, जहाँ पे भी जाए, जो भी सीखे, जो भी समझे, उनको अपनी लाइफ में वो याद रहे। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और बहुत सारी चीज़ें देखने मिली जो कि मैं बॉलीवुड में रह के नहीं देख पाया। आई थिंक मेंटोर होना ही एक चीज नहीं है। मेंटोर के साथ यू हैव टू बी अ मदर, यू हैव टू बी अ फादर, यू हैव टू बी द बेस्ट फ्रेंड, एंड यू हैव टू बी द मास्टर। फीलिंग रियली सैड राइट नाउ कि जर्नी खत्म होने आई है, बट आई एम श्योर ये जर्नी और आगे बढ़ेगी और हर साल एक नया फेज लेके आएगी और नए चेहरे लेके आएगी। इस सफर में जितनी चीजें सीखी है, जितनी चीजें एक्सपीरियंस की है, आई थिंक आई विल मिस दैट द मोस्ट। आई विल मिस माई किड्स द मोस्ट। माइकल जैक्सन को कहा जाता था कि मिस्टर जैक्सन प्लीज टेल मी, आपका
अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा था? तो वो कहते थे माय नेक्स्ट वन। तो मैं भी यही चाहूँगा कि मैं अपना अगला जो भी करूँ और मेहनत करके करूँ। पापा सोचते हैं डांस में कभी कुछ हो नहीं सकता है, ऐसे सोचते हैं। तो हमको प्रूव करना है कि हाँ हो सकता है अगर हम सिलेक्ट होता है तो। पता है फर्स्ट टाइम इतना सारा कैमरा के सामने में, इतना सारा ऑडियंस, सबके जजेस के सामने में ऑन स्टेज परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। भगवान को याद किया और स्टेज में उतर गए। तुम दिल की धड़कन में। जब मैंने विकी को देखा था तो उन 100-150 बच्चों में से मुझे एक ऐसा मासूम चेहरा दिखा कि नहीं, कि मुझे यार ये बहुत ही मासूम सा है और उसमें काफ़ी काबिलियत की है और बहुत ही सीखने की क्षमता है उसके अंदर। ये जो तेरी पायलों की छन छन है। कहीं जाके मुझे लगा कि नहीं, अगर पास हो जाते हैं तो मैं इसको अपनी फौज में शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो और वैसे ही हुआ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। विकी, you are selected। पता नहीं भगवान ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया उस टाइम कि मैं सिलेक्ट हो गया। कोरियोग्राफी राउंड शुरू हुई हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ में, टॉप 18 के। तो हमने पैर अप किया आशु के साथ में विकी को, एंड विकी वाज लाइक ओ वाओ। If I have to go, I'll go for Vicky। सबसे बड़ा जब ग्राफ आया वो था सर्कस राउंड का, जब उन्होंने 18 फीट से छलांग मारी थी और ज़मीन पे लैंड हुए थे ऑन द क्रैश मैट। आई थिंक दैट वाज द एक्ट वेयर पीपल सेड ओ, ये बंदा कुछ और ही लेवल पे है। तभी मैंने इसको एक नाम दिया था कि ही इज़ अ डेयरडेविल। तो फिर हमने उसको सोलो के अंदर भी उतारने की कोशिश की उसके स्टाइल में। ऐसे ऐसे एक पार्ट बाय पार्ट में चढ़ता गया। So every week the graph of Vicky performing kept higher and higher and higher। और मुझे ये खुशी हुई कि नहीं, ये वही बच्चा था जो सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा और एक मासूम सा चेहरा, आज ये बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है और कहीं जाके वो बच्चा खुलने लगा हमारे साथ। फिरोज सर बहुत अच्छे हैं और जैसे मैंने हमेशा बोला है कि वो बहुत फादर फिगर के हैं, कि मुझे कभी मेरा पापा का जो कमी जो मैं कोलकाता से मुंबई में आके महसूस कर रहा था कि यार काश पापा होता तो ये चीज़ खरीद के देगा, काश पापा होता तो यहाँ पे लेके जाता, तो वो हर चीज़ फिरोज सर ने कंप्लीट किया। हर चीज़ फिरोज सर को बोलना नहीं पड़ता था, फिरोज सर खुद लेके जाते थे हम लोग को घुमाने के लिए। कल मैं एक कॉलेज इवेंट में गया था, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में बाहर हो क्या रहा है हम लोगों को लेके। फर्स्ट जब गया सब लोग दौड़ के आ गए और सब लोग आके पूरा एकदम फोटो वोटो क्लिक कर रहे थे, पिक्चर क्लिक कर रहे थे। एक जो फील होता है ना कि हाँ चलो अभी लग रहा है कि हाँ मैं एक ठीक ठाक डांसर हूँ। विकी के लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि ऑल दिस वाइल हम विकी को जज कर रहे हैं। आज विकी खुद बैठ के लोगों को देख रहा है परफॉर्म करते हुए। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत। इस मुकाम में आ गया। दोस्त लोग, दीदी जो लोगों को बोल रहा था वो लोग कोई नहीं है, लेकिन सर है, तू ना जाने आसपास। फिरोज सर की टीम है, जो लोग अभी भी मेरे को सपोर्ट करके उस मुकाम में लेके जा रहे हैं, धक्का मारते हुए कि अगर मैं गिर भी जा रहा हूँ तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं चल हम लोग हैं पीछे, तू सिर्फ चलता रहे। डांसिंग की बात अगर मैं कहूँ तो विकी हैज़ रीच टू अ लेवल नाउ कि वो अभी फाइनल में आ गए एंड हम सिर्फ 2 हफ्ते दूर हैं एंड आई थिंक विकी इज गोना डू अ फैंटास्टिक जॉब। ये जो टॉप 18 से टॉप 4 का जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा मतलब सिखाती है। मतलब एक लड़का ऐसा था कि जिसको कुछ पता नहीं था, जिसको कुछ नॉलेज नहीं था, मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सीख मुझे मिला इस जर्नी के थ्रू, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, किसके साथ कैसे मिलना चाहिए। और बस सिर्फ यही दुआ है ऊपर वाले से हमेशा कि विकी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ ऐसी चढ़ते रहें
कामयाबी की। और आई जस्ट वांट टू विश ऑल द वेरी बेस्ट बिकी, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं प्राउड फील कर रहा हूँ इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई लव यू बिकी, एंड इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज बी इन टच विद यू। वेलकम टू Dance India Dance India लाइमलाइट। हर एक कंटेस्टेंट की शुरुआत जब डीआईडी में आता है, वो उसकी जर्नी अपने मास्टर के साथ शुरू हो जाती है, पर जो मेरी जर्नी है वो 8 साल पहले शुरू हो गई थी। ये है द फायर डांस एकेडमी, जहाँ पे मेरी जर्नी चालू हुई थी। मैं सिर्फ एक मिट्टी का पुतला था, अब उसको बनाना किसी और के हाथ में था, और वो सर थे, तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे बनाया है। इसने अपनी पूरी लाइफ में डांस के साथ बहुत लव किया, बिकॉज सिर्फ ऐसे ही चुम्मा चुम्मा 8 दिन डांस करके आप डांसर नहीं बन सकते। उसके लिए सिर्फ ये साइड में स्टडीज थी, ये साइड में डांस था, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज जंप। स्टडी खत्म हो गया डांस, डांस खत्म हो गया स्टडी। एक किस्सा हुआ था, तो बीच में मैं 1-2 क्लासेस नहीं गया, क्योंकि तभी थोड़े सिचुएशन ठीक नहीं थे मेरे। तो सर को पता चला कि ये क्लासेस नहीं आ रहा है, तो सर फिर घर आ गए, मेरे घर आए, हम लोग ये सब सिचुएशन देखा कि क्या हालत है हमारी। तो सर ने फिर मेरे मॉम से कहा कि आप टेंशन मत लो, मेरे को इसकी फ़ीस नहीं चाहिए, इसका डांस चाहिए मेरे को इसके डांस को बिल्डअप करना है। परेशानी बहुत सामने आया, लेकिन सर ने बहुत मदद किया। स्टूडेंट से ज़्यादा छोटा भाई की तरह उसको प्यार किया है। मेरी डांसिंग की पहली शुरुआत, जिसमें मैं थोड़ा सा अच्छा करने लगा था, लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा था, तभी से मेरा शाम स्टूडेंट रहा है, मतलब वेरी फर्स्ट स्टूडेंट कह सकते हैं। ऑल थैंक्स टू आवर डांस इंडिया डांस के, जिसने ऐसा कंपटीशन रखा जिसमें शाम को मौका मिला, और आज माशाल्लाह यहाँ तक आ गया है। बहुत मज़ा आ रहा है सर के साथ, ये जर्नी को आगे बढ़ाने में। धीरे धीरे हर एक लेवल क्लियर कर रहा हूँ, और सर की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ रही है मुझसे। जब ये टॉप 18 में आया है, वहाँ से शाम की कभी शाम नहीं हुई। ये हमेशा परफॉर्म कर रहा है, और एक सूरज की तरह परफॉर्म करता है। एवरी डे ही इज़ वर्किंग हार्ड, और अपने आप पे ध्यान देता है। सर हमेशा डांस टीचर की तरह थे साथ में, पर बोलते ना एक पेरेंट की तरह भी थे, एक भाई की तरह, एक डैड की तरह, और हमेशा सपोर्ट किया मुझे। जितना मेरी मॉम मुझे नहीं जानती, उतने सर मुझे जानते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज है हम लोग, बहुत ज़्यादा क्लोज है। सुनहरी तकदीर टोपी इसके सर लग जाती है, फिर भी मेरा यही बोलना रहेगा कि वर्क हार्ड, स्टिल यू नीड टू लर्न मोर। अगर गुरु चेले का रिश्ता हो तो ऐसा ही हो। जनता के फैसले पहला डांसिंग स्टार जो सुरक्षित बॉटम 3 में है, अब फैसला ग्रैंड मास्टर के हाथ में से किसी एक आजीवन छोड़कर जाना हुआ। तो वो डांसिंग स्टार जिसका सुनहरी तकदीर की टोपी पाने का सपना इस साल अधूरा है, वो है मीरा आशुतोष पवार। सुनिए, I'm sorry it's सृष्टि, धीरज। लास्ट एलिमिनेशन टॉप 5 से टॉप 4 होने वाले हैं, और बहुत डर लग रहा है। तो अभी और एक स्टेज बाकी है, इतना दूर तक आ गया, अभी रिटर्न नहीं जाना है। थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, और होप भी है कि मैं टॉप 4 में चले जाऊँ। बहुत दुआ की है, बहुत मेहनत की है, तो अब तो रंग लानी चाहिए, और यहाँ से मुझे वापस जाना है नहीं। जो मतलब इससे आगे जाएगा वो फाइनलिस्ट, उसका दर्जा ही अलग। और ये अगर उससे एक पॉइंट पहले अगर बाहर जाता है तो बहुत बहुत बुरी फीलिंग होगी। अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि ऐसा अगर मेरे साथ होगा तो मैं तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा मान जाऊँगा। शायद मैं 2-3 दिन तक किसी से बात भी ना करूँ, इतना बुरा लगे मेरे को।
जितनी मेहनत अभी तक की है मैंने, और मेरे मॉम डैड का भी सपना है, मेरे सर का सपना है, मेरे क्रू का सपना है, और जनता भी मुझे बहुत हेल्प कर रही है। मुझे 4 बार हाईएस्ट वोटेड बनाया उन्होंने लगातार, तो मैं दुआ करता हूँ कि इस बार भी मुझे हाईएस्ट वोट मिले और मैं फिनाले की तरफ अपने कदम बढ़ाऊँ। तो दुआ कर रहा हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड है मैं। तो अभी सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है और उस हफ्ते में आई कांट लेट एनीथिंग गो रॉन्ग। उसके ऊपर फिनाले मेरे बर्थडे के दिन है, कैसे मिस करूं मैं फिनाले। आई थिंक अगर कुछ अच्छा हो जाए उस दिन तो इट विल बी द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दैट एनीबॉडी कुड हैव गिवन मी इन द पास्ट 22 इयर्स। जैसे जीने के लिए सांस ज़रूरत है, वैसे ही एक डांसर के लिए एक फिनाले का स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो होगा देखा जाएगा। जय भोलेनाथ। वेलकम टू डांस इंडिया डांस सीजन 1। नहीं 2, नहीं सीजन 3। अरे सीजन 4 लाइव कहाँ से आ गया देखना। मैं हूँ जय कुमार नायर और मैं आया हूँ आज मनन को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मेरे को पता चला कि जय भैया आ रहे हैं मेरे साथ, तो मैं बहुत खुश हो गया। अरे बाप रे, सीजन 1 वाले जय भैया और अभी सीजन 4 में परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। जी जैसे ही धर्मेश सर ने एंट्री मारी मेरी, मैं सिर्फ देख रहा था उनको, हाथ मिला और सिर्फ देख ही रहा था कि अभी मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था वो टाइम पे, तो थोड़ा डर गया था मैं। हाय, मैं हूँ पॉल मार्शल फ्रॉम डांस इंडिया डांस सीजन 3। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। बहुत पहले से उनके वीडियोस देखता हूँ यार, ऐसा करना चाहिए, परफॉर्म ऐसे कर, और आज वो मेरे बाजू में बैठे मेरे साथ। वेरी ब्यूटीफुल एक्ट, बिकॉज हम दोनों का स्ट्रेंथ कंटेम्प्रेरी है और कुंवर आए हैं सीजन 2 से मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी डांसिंग विथ हिम। इस बार मैं DID 4 के जो डेयरडेविल है, क्रम्पर जिसे कहते हैं, विकी दास के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने इनको देख के स्टार्ट किया था पॉपिंग, जो कि नहीं, जो वो सच है। और सीरियसली बोलो कि डांस इंडिया डांस उस टाइम में हम लोग सिर्फ प्रिंस भैया के लिए देखते थे। रेडी रेडी 1 2 3 4। इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है बॉस। मुझे पहले लगा रहा वो कि अच्छा टाइम भी पकड़ता, लेकिन ये लोग कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे ऑडियंस के साथ में। बस बॉस ये फाड़ू है यार। लोगों ने मुझे हिप हॉप करते हुए देखा है एंड ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरी, बट इस बार मैं मनन के साथ मनन का स्टाइल डांस करने वाला हूँ। कुंवर यहाँ है तो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि वो मुझे उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना मुझे धीरज सपोर्ट करता है। मुझे बीट पकड़ना बहुत पसंद है, और जहाँ तक मैंने सुना है कि इसे बीट किंग करके बुलाया जाता है DID में, तो इसके भी वीडियोस देख देख के मैं भी बहुत कुछ सीख चुका हूँ। क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ मैं बहुत सारे बीट्स पकड़ लेता हूँ, लेकिन बहुत जिस तरह से ये पकड़ता है, माइंड ब्लोइंग फॉर मी। अब तक के DID सीजन में एक परफॉर्मर ऐसा है जिसे डेयरडेविल नाम दिया गया है, और वो डिजर्व करता है उस नाम को, क्योंकि उसने हर एक चीज़ की है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने कम टाइम में बहुत कुछ सीख लिया, और ऐसे टीचर से सीखना तो बहुत मतलब कुछ यार जितना आता है, जो मेरे सर ने सीखा वैसा वही टेक्निकली से करवा रहा हूँ। बहुत इजी है, इसीलिए फटाफट हो गया, बट पीछे का बाकी है, तो करना है नहीं करना भी करना है। चलो तो यार कर। I'll make sure कि ये एक्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्ट इस सीजन का बने, एंड इतना ब्यूटीफुल हो कि इससे बहुत सारे वोट्स मिले और ये अपने फिनाले की तरफ आगे बढ़े। लेजेंड बोलते हैं ना जो DID से लेजेंड जो निकलते हैं, धर्मेश सर वो लेजेंड है, तो उनके साथ परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं और मनन इस बार बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस करने वाले हैं। मनन हाँ कि नहीं? सो वी गोना रॉक इट।